नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि और मैं बनाती हूँ क्राफ्ट्स और क्रिएटिविटी। बट आज मैं आपसे कोई क्राफ्टी आइडिया नहीं शेयर करने वाली हूँ, बल्कि ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो हम सब फेस करते हैं। चाहे आप फ्लैट्स में रहते हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, चाहे 12th फ्लोर पे रहते हो, या कहीं भी रहते हो, आपको ये समस्याएं झेलनी ही पड़ती हैं। और वो हैं हमारे घर में घुसने वाले इंसेक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड, चाहे वो चूहा हो, छिपकली हो, कॉकरोचेस हो या दीमक हो, ये हमारी ज़िंदगी को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब नुकसान होता है तो बहुत ही बैड फीलिंग होती है वो, और लगता है इनको कैसे निकालें अपनी ज़िंदगी से। इनका प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं समझ में आता है। तो भाई सॉल्यूशन मुझे समझ में आ गया है, जो मैंने अप्लाई किया है, और लिटरली ये बहुत सक्सेसफुल सॉल्यूशन है। आप इन्हें ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद देखें और अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। और पूरा वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो मे बी आपको फिर वो रिज़ल्ट ना मिले। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, और अच्छी लगे तो ज़रूरतमंदों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इन सारे इंसेक्ट्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखें कि कैसे इनको अपने घर से आउट के करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, हम कितना भी चाहें इन कॉकरोचेस से अपने घर को बचाना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। ये हमारे घर में आ ही जाते हैं। और मार्केट में जो इनका सॉल्यूशन है वो है या तो ये जेल या मॉर्टिन के स्प्रे, जो कि बहुत ही हानिकारक भी हैं और बहुत ही कॉस्टली भी है। तो चलिए इन कॉकरोचेस का एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रॉपर मैंने अपने घर में यूज़ किया है और फाइनली कॉकरोच से मुझे छुट्टी मिली है सिर्फ इस सॉल्यूशन के कारण। तो सबसे पहले ये आपको बोरिक एसिड ले लेना है। ये बोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर पे बड़े ही आराम से मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में मिलता है। 15 से 20 रुपए इस पैकेट का प्राइस है। उसके बाद आपको लेना है मैदा। 2.5 चम्मच के करीब, 2.5 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है, और आधी चम्मच उसमें चीनी डाली है, और 2-3 चम्मच दूध, जिससे हम ये गोलियां तैयार करेंगे। इसको मैंने गूँथ लिया है, डो बना लिया है, और डो बनाने के बाद मैंने इन्हें छोटी छोटी गोलियाँ बना ली है। ये गोलियां हमें किचन के उन एरियाज़ में डालनी है जहाँ पर लगता है कि ग्रोथ कॉकरोचेस की ज़्यादा है, जहाँ पे वो रहते हैं, या डब्बों के पीछे, रेक्स में, अलमारी में, सिलेंडर के पीछे, या वो पाइप लाइन जहाँ से हम सिलेंडर की पाइप को क्रॉस कराते हैं, उसमें हर जगह जहाँ पे भी किचन में आपको लगे कि ये गोलियाँ डाल देनी चाहिए कॉकरोचेस को भगाने के लिए। क्योंकि वो दिन में वहाँ छुपे रहते हैं और दिन ख़त्म हो, रात होते ही बस वो बाहर निकल आते हैं और फैल जाते हैं। ये काम करने के बाद हमें अपने किचन की क्लीनिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए मैंने ये घर पे ही बनाया हुआ ये स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। इस मिश्रण में मैंने इक्वल मात्रा में विनेगर और पानी मिलाया है, और उसके अलावा मैंने विम जेल डाला है 2-3 चम्मच। और उसके बाद सिंक में और नीचे के जो पाइप का की जो नाली है, वहाँ पे दोनों जगहों पे मैं इससे स्प्रे करती हूँ। लगातार कई दिनों तक आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर के कॉकरोच बहुत ही हद तक कम हो गए हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं फिनाइल के। और उसके अलावा आप नालियों पे इस तरह की एक ट्रैप वाली नाली, वो भी कटोरियाँ भी लगा सकते हैं, जिससे कॉकरोच आपके घर में कम आएंगे। दूसरा एक ऑप्शन ये दिखता है लक्ष्मण रेखा, मार्केट में बहुत ज़्यादा ये दिखता है, लेकिन ये बेसिकली मैंने कॉकरोच पे तो इसका कोई असर नहीं देखा है, लेकिन ये आंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्टिव है। कहीं भी कोई ऐसा कॉर्नर हो जहाँ से बहुत ज़्यादा आंट निकल रही है और बहुत आप परेशान हो रहे हो, तो भाई उसके लिए रामबाण है, आप इसे वहाँ पे लगा दें। कोई बड़ा होल है, कोई ऐसा बड़ा होल आपको दिख रहा है जहाँ से आंट बार बार निकल रही है, तो इसका पाउडर बनाइए और 1-2 चम्मच वॉल पुट्टी लीजिए, पेस्ट बना के उस होल को भर दीजिए, उसके आसपास का एरिया भर दीजिए, आपकी आंट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है चूहे। चूहे अगर घर में आ जाए ना, तो आप बिल्कुल आतंक ही फैल जाता है घर में। किस कॉर्नर में क्या नुकसान हो रहा है किसी को नहीं पता होता है, क्या चीज़ बर्बाद होगी, कहाँ ये जाके मरेंगे, क्या गंदगी फैलाएंगे, भगवान। बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये, इनको बाहर निकालना भी बहुत कठिन है। मार्केट में जो उपलब्ध है वो है ये केक, जिसे आप घर के कॉर्नर में डाल दें, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वो खाएंगे कि नहीं और कब मरेंगे। हालांकि ये है बहुत इफ़ेक्टिव, इससे ख़त्म तो होते हैं, अगर इसको खा लिया तो वो फिनिश होना ही होना है। लेकिन उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है मार्केट में, ये है ग्लू पैड। ये बहुत ही स्ट्रांगली मतलब इसको रिकमेंड करूँगी। अगर आप चूहों से परेशान हैं तो आप ये ग्लू पैड लाइए
और इसे आप उनके ट्रैप पे, जो भी उनका ट्रैक है उस ट्रैक पे लगा दीजिए। विदिन 24 आवर्स आपके घर से चूहे निकल जाएंगे। इसमें आके वो चिपक जाते हैं उस ट्रैक से, जहाँ से इससे क्रॉस होंगे इसके ऊपर से वो इसमें चिपक जाएंगे और उसके बाद आप इनको ले जा करके बाहर डाल आइए। मैंने जब इसे लगाया तो विदिन 1 आवर मेरे घर में 2 चूहे आए थे और वो दोनों इसमें आकर के इसमें चिपक गए। लेकिन मैं इस पैड को इसको फेंकने में थोड़ा ये लग रहा था कि वो जीवित हैं और मैं ऐसे कैसे फेंक दूँ, वो मरे तो हैं नहीं। तो इसका एक और तरीका है, अगर आप उनको मारना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मरे नहीं और आपके घर से भी चले जाएं, तो आप वेजिटेबल ऑयल इस तरीके के ड्रॉपर में लेकर जाइए और उनके पैर के पास एक एक ड्रॉप भी आप गिराएंगे ना तो वो रिमूव हो जाते हैं, उसमें से बाहर निकल जाते हैं। फिर आप उनमें अपने हाथ में आप ग्लव्स पहन करके उन्हें कहीं भी बाहर थ्रो कर दें, तो वो उससे आपका जो ग्लू वो है पैड है वो भी नहीं ख़राब होगा और चूहे भी मरेंगे नहीं और आपके घर से बाहर भी चले जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ये, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं हमारे घरों में पाई जाने वाली एक और जीव, वो है छिपकली। भगवान, ये छिपकली तो मुझे देख के इतना डर लगता है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ अगर कहीं ये दिखती रहती है। तो कभी कभी तो बिल्कुल सर के ऊपर ये ऐसे दीवार पे दिखाई पड़ती है कि लगता है बस ऊपर ही गिरने वाली है। ऐसी कंडीशन में मैंने इसका रास्ता निकाल लिया फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, हम सब के घरों में पाया जाता है सैनिटाइज़र। यानी आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस सैनिटाइज़र उठाना है और इसके आसपास के एरिया में से इस पे स्प्रे कर देना है सैनिटाइज़र को। ये फटाफट भाग जाती है और वहाँ से निकल लेती है। और अगर आपको इसको घर से बाहर निकालना है तो थोड़ी आपको डायरेक्शन उसको देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस इस बात का ख्याल रखिए कि उसके फेस पर सैनिटाइज़र स्प्रे बिल्कुल मत कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दीमकों की। अगर दीमक एक बारी किसी लकड़ी के सामान में लग जाता है ना तो वो धीरे धीरे करके सारे लकड़ी के फर्नीचर में चला जाता है, फैल जाता है और उन्हें ख़राब कर देता है। तो चलिए दीमकों के बारे में हम बात करते हैं, इन्हें हम अपने घर से कैसे फिनिश कर सकते हैं। मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, मैंने दरवाज़ों में इस तरीके के होल देखे हैं, ये दीमक के कारण ही होल बनते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसे होल दिखें तो इन होल्स में कोई भी इंसेक्टिसाइड बेस्ट है, मार्केट में जो उपलब्ध है वो है टर्मिनेटर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी प्लांट का आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हो उसे पानी में मिला करके ड्रॉपर की सहायता से इन होल्स में अच्छे से पोर कर दीजिए, डाल दीजिए। और उसके बाद इन होल्स को फिनिश बंद करने का तरीका ये है कि लकड़ी का बुरादा लेना है, उसमें फेविकोल मिलाइए और उसके अलावा दवा जो भी आप इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसे मिलाइए और एक पेस्ट तैयार करिए और फिल कर दीजिए उन होल्स को, जिससे पूरी तरीके से वो रास्ता बंद हो जाएगा उनके फैलने का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़रूरतमंदों से शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में। बाय बाय।